दोस्तों जरा सोचिए 2011 में एक आईटी फ्रेशर की सैलरी औसतन 3 लाख रुपए थी। उस समय डॉलर का रेट 44 रुपए था। और आज है औसतन सैलरी 4 लाख रुपए, लेकिन डॉलर का रेट 88 हो चुका है। यानी आज वही सैलरी केवल 4500 डॉलर के बराबर है। अब कागज पर तो लगता है कि सैलरी बढ़ी है, लेकिन असलियत यह है कि डॉलर टर्म्स में फ्रेशर्स की कमाई 33% गिर चुकी है। अब सवाल उठता है कि फायदा किसे हुआ? कंपनियों को। भारतीय आईटी कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट से वसूले जाने वाले डॉलर रेट लगातार बढ़ाए हैं। यानी विदेशी ग्राहक अब पहले से ज्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन वही पैसा फ्रेशर तक नहीं पहुंच रहा है। आईटी सेक्टर की असली तस्वीर यह है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही हैं, टॉप मैनेजमेंट मोटे पैकेज ले रहा है, लेकिन पिरामिड के नीचे खड़े लाखों फ्रेशर्स को वही पुरानी तंगी झेलनी पड़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन कंपनियों ने बीते सालों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई बड़ा निवेश किया? जवाब है नहीं। यहां सिर्फ लेबर आर्बिट्राज है, यानी सस्ता भारतीय इंजीनियर किराए पर दो और डॉलर में मुनाफा कमा लो। देखिए, ध्यान से देखिए तो ये सिस्टम किसी सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म जैसा लगता है, जहां आईटी कंपनियां जमींदार हैं और फ्रेशर्स मजदूर। मेहनत करने वालों को न्यूनतम मिलता है और असली कमाई ऊपर चली जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि जब दुनिया एआई और डीप टेक पर काम कर रही थी, भारत सिर्फ बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बनकर रह गया। हम चैट जीपीटी बनाने वाले नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े यूजर बनकर खुश हैं। अगर हमें सचमुच सुपर पावर बनना है तो हमें सिर्फ सस्ता मजदूर बनकर नहीं रहना, बल्कि इनोवेशन और रिसर्च में निवेश करना होगा, वरना आईटी फ्यूडलिज्म हमें आगे बढ़ने से रोकता रहेगा।